जय हिंद। एक हैरान कर देने वाला बात है भाई, किसी की 40 साल की मेहनत में जितना भी उसने कमाया हुआ था, कोई इंसान 8-9 साल की मेहनत से उसके ऊपर रिचेस्ट लिस्ट से चला गया। नो डाउट ये एक फैसिनेटिंग चीज लगती है कि भाई साहब 8-9 सालों के अंदर कोई इंसान 40 साल की मेहनत को काट कर आगे निकल गया। लेकिन भाई साहब ऐसा ही है आज का टाइम। दुनिया एकदम पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, दुनिया का रुख बदल रहा है। एंड जो हम टर्म पढ़े थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही आज के दिन हो भी रहा है। एंड हमको रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने को भी मिल रहा है। शाहरुख खान भाई को तो सब जानते होंगे, इन्होंने लगभग 40 साल का अपना कैरियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिया है। एंड 40 साल इज नॉट ए स्मॉल नंबर भाई साहब। एक इंडस्ट्री में रहना और उसमें टॉप में मतलब 20-30 साल रहना इज ए भाई साहब ह्यूज थिंग। इंडिया का रिचेस्ट एक्टर में से ही आते हैं। 40 साल का मेहनत के बाद इनका नेटवर्थ अभी के टाइम पर 12,490 करोड़ रुपीस है। यानी कि अभी ये बिलियनियर है, अभी मतलब बहुत पहले से ये बिलियनियर के लिस्ट में आते हैं। एंड अलक पांडे जो कि फिजिक्स वाला के फाउंडर है, इन्होंने अपना अगर बोलूँ तो एक्चुअल कैरियर 2016 में शुरू करी थी यूट्यूब की मदद से। फिजिक्स वाला के नाम चैनल बना के फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स अपलोड करते थे। एंड आज इनका मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है। एंड अगर इनकी कंपनी की नेटवर्थ को देखे तो भाई साहब वो $1 बिलियन की कंपनी है। एंड अगर इनकी पर्सनल नेटवर्थ को देखे, ये भाई साहब 14,500 करोड़ रुपए का मालिक है अभी के टाइम पर। इनके पास 14,500 करोड़ रुपए का एसेट है भाई साहब। कैन यू इमेजिन? 40 साल का मेहनत को इन्होंने 9 साल में ही एकदम से चुटकी में आगे काट के निकल गए। ये तो सेंस नहीं बनता होगा कि यार 9 साल में काट के आगे निकल गए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका नेटवर्थ शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा ही है, जो बिजनेसमैन है। लेकिन देखो ये एक फेमस पर्सनालिटी भी है और इनकी लाइफ की जर्नी बहुत ही अलग है दूसरे लोगों से। इनके ऊपर भी अमेज़न के ऊपर एक सीरीज पूरा का पूरा बनाया गया है। 5 एपिसोड का सीरीज है। मैंने इसको देखा था भाई, बहुत इंप्रेसिव सीरीज है। वैसे देखो मैं रिकमेंड तो करता नहीं कोई फालतू का सीरीज वगैरह देखो, लेकिन इस टाइप का सीरीज को तुम्हें देखना चाहिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइफ को चेंज करने के लिए। भाई साहब लगता है कि यार ये इंसान इतना मेहनत करके अगर आगे निकला है तो मैं क्यों ना कर सकूं। मेरे पास तो 1% भी इस इंसान के लाइफ के जैसा प्रॉब्लम है नहीं। सो आई कैन डू इट एंड आई विल ऑल्सो डू इट। दिल में एक चिंगारी लगती है और तुम आगे बढ़ते हो। एंड ये इंसान को तुम अपना इंस्पिरेशन मान ही लेते हो भाई साहब। इतनी मेहनत इन्होंने किया है। एक छोटा सा शहर प्रयागराज से आते हैं भाई साहब। बहुत सुंदर शहर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर कुंभ का मेला लगा था अभी। यस, सही गेस किया। ब्राह्मण फैमिली के लड़के जो कि 9 या 10th से लगभग ट्यूशन कर रहे हैं अपनी घर के फाइनेंशियल स्थिति को नजर रखते हुए। एंड कॉलेज को तो भाई साहब आधे में ही छोड़ दिया। कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन करी। कोचिंग सेंटर में भी अच्छा पढ़ाने के कारण उनको निकाल दिया गया। फिर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करी और लगभग 1 साल के बाद इनको सक्सेस मिली यूट्यूब चैनल से। उनको बच्चे फॉलो करने लगे और उनको प्यार देने लगे। फिर उन्होंने फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया। ऐप क्रैश कर गया। ऐप क्रैश करने के बाद इन्होंने फिर अपना दोबारा उस ऐप को रिबिल्ड करा। एंड देन आज 50 लाख बच्चे फिजिक्स वाला में पढ़ते हैं पेड बैच में। यस, मैं खुद फिजिक्स वाला का एक स्टूडेंट रहा हूँ। IIT JEE का प्रिपरेशन जब मैं करता था, हालांकि हुआ नहीं उस टाइम पर 2 साल पहले। 12th भी मैंने फिजिक्स वाला की यूट्यूब चैनल से ही किया है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह का टॉपिक वहाँ पर कवर अप हुआ है। एंड MBA का कोर्स भी मैंने फिजिक्स वाला से ही लिया था, लेकिन खैर उसको भी मैं परसीव नहीं कर रहा हूँ। मेरा लाइफ का भी स्टोरी थोड़ा सा है भाई, बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ हूँ। मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगते हैं भाई साहब अलग सर। अगर कभी भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले उनसे मिलने का, तो भाई साहब इस चैनल पर एक वीडियो तो जरूर आएगा उनके साथ मेरा। एंड वैसे बता दूं, फिजिक्स वाला एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप अभी 2 साल से हुआ है। देखो पहले तो 2018-19 से 2022 तक प्रॉफिटेबल थे, अच्छा खासा अमाउंट पर प्रॉफिट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने स्केल करने के लिए इन्वेस्टमेंट उठाया। और इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि इन्होंने खुद ही अपनी स्पीच में बोला था, हम जो ये इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं बहुत कम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए एंड थोड़ा सा स्केल करने के लिए अपनी बिजनेस को। और इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर हमको ये प्रेशर नहीं डाल सकता
कि तुम अपना कोर्स का प्राइस बढ़ाओ। इनको सैल्यूट देनी होगी इस चीज़ के बारे में कि इन्होंने वादा किया है पूरी लाइफ टाइम, खैर ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन पूरी लाइफ टाइम 5,000 रुपये के ऊपर इनका IIT JEE नीट का और जो बेसिक कोर्स है ये जाएगा ही नहीं। और 5,000 के हिसाब से भाई मैंने खुद पढ़ा है उनके बैच से, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज लाइक वाओ, टॉप लेवल। खैर देखो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है फिजिक्स वाला का, मैं खुद एक कस्टमर रहा हूँ, खुद एक स्टूडेंट उनकी बैच कर रहा हूँ। खैर मैं सक्सेस तो नहीं मिला है मुझे, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है चुम्मे सूर्य एकदम। अगर कभी जिंदगी में एक सीरीज देखने का टाइम मिले तो भाई साहब फिजिक्स वाला सीरीज देख लेना, फ्री है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड भाई साहब ये सीरीज को तुम्हें देखना चाहिए। और अगर दिमाग से रिलेटेड कुछ सीरीज देखना है तो भाई साहब मनी हाइस्ट वन ऑफ द फेवरेट सीरीज मेरा। वैसा सीरीज में नहीं मुझे मिल रहा है अभी मार्केट में, खुद देखते हैं और रिसर्च करते हैं, अगर मिलेगा तो देखेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है मनी हाइस्ट सीरीज जैसा, मतलब ऐसा दिमाग विमाग लगाने वाला साइकोलॉजी से रिलेटेड, कमेंट डाउन, मैं देखूंगा और कमेंट में तुमको रिप्लाई दूंगा कि भाई साहब कैसा लगा मेरे को। देखो पिछले साल ही इन्होंने 223% का अपने वेल्थ पे ग्रोथ किया है। कौन? अलक पांडे साहब एंड उनके जो पार्टनर है प्रतीक महेश्वरी, इनका भी बहुत अच्छा खासा रोल रहा है फिजिक्स वाला के लाइफ में। इसके मदद से इन्होंने 14,500 करोड़ रुपए का अपना वेल्थ जनरेट कर लिया। देखो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इन्होंने 243 करोड़ का लॉस किया। अगर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर देखे, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इन्होंने 1131 करोड़ का लॉस किया था एंड 78% का लॉस इन्होंने डाउन करवा लिया भाई। एंड 2024 के अंदर इन्होंने 1900 करोड़ का इनकम किया था, 2025 के अंदर 2286 करोड़ का, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। एंड प्रोबेबली नेक्स्ट साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तो अभी चल रहा है, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, मार्च 31 आएगा, तो ये कंपनी मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिटेबल होगी या बहुत ही कम लॉस होगी। लेकिन 2027 के अंदर दिस इज 100% श्योर कि कंपनी प्रॉफिट पर आ जाए। एंड देखो अगर इंडिया की टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की देखे और खैर उनकी फैमिली की ही बात आती है, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं आता है। पहले तो है भाई साहब मुकेश अंबानी साहब, ऑलमोस्ट 9,55,410 करोड़ रुपीज का नेटवर्थ इनका है, इनकी फैमिली का और इनका मिला। एंड सेकंड आते हैं यहाँ पर हमारे दादा, हमारे चाचा गौतम अदानी साहब, ओवर 8 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ। एंड थर्ड आते हैं भाई साहब मल्होत्रा फैमिली। इन दोनों के बीच में भाई साहब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर तुम देखो एकदम 6 लाख करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, 2,84,000 करोड़ रुपीज। अजिम प्रेम जी जो कि विप्रो के मालिक है, इनका है 2,21,000 करोड़ रुपीज। राधा कृष्णन एंड फैमिली उनका जो कि डीमार्ट के फाउंडर है वैसे, 1,82,000 करोड़ रुपीज। तुमने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया, टाटा ग्रुप जो कि 3 लाख करोड़ आसपास का कंपनी है, उनका नाम यहाँ पर आया ही नहीं। क्यों पता है? उनका 66% ऑफ पैसा जाता है चैरिटी में। टाटा के बहुत सारे NGOs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, जहां पर उनका ये पैसा चला जाता है। इसीलिए तो भाई साहब टाटा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए टाटा मतलब इंडिया का एक प्राउड है कि हम बोलते हैं इंडियन कंपनी एक टाटा है जो कि हमारे देश में पड़ता है। और रतन टाटा जी जो खैर अभी रिसेंटली ही गुजर गए, उनको भाई साहब हर एक इंडियन प्यार करता है। कोई इंडियन के जीभ में इतना दम नहीं होगा उनके बारे में एक गलत शब्द भी बोल। खैर देखो एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये था भाई साहब कि एक जो बॉलीवुड स्टार है जो कि 40 साल की मेहनत की है, उनको एक यूट्यूबर, खैर बहुत सारे यूट्यूबर अभी ऐसे निकल रहे हैं। देखो भाई सिंपल सा दिमाग में ये रखो, यूट्यूब चैनल जो भी है ये थोड़ा सा टेम्पररी गेम पीरियड के लिए, मैं भी ये जो यूट्यूब कर रहा हूँ टेम्पोररी के लिए कर रहा हूँ, मैं भी इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। जब इससे पैसा मेरा जनरेट होने लगेगा तो मैं बहुत सारे बिजनेसेस और अपना डेवलप करने वाला हूँ। इसके ऊपर तो 100% डिपेंड नहीं रहने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर को तुमने देखा होगा ना भाई, कोई प्रोटीन लॉन्च कर रहा है, कोई जिम लॉन्च कर रहा है, कोई अपना टी-शर्ट लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ ब्रांड बना रहा है, कोई कुछ ब्रांड बना रहा है। वैसे ही फिजिक्स वाला साहब या अलक पांडे सर मेरे गुरुजी, जिनसे मैं बहुत सारे चीज़ें सीखा हूँ, यहाँ पर मेरे भाई मान सकते हो, मेरे मेंटर मान सकते हो, जिनके साथ मिलना थोड़ा मेरा एक ड्रीम भी है भाई। खैर कोई मेरे को हीरो हीरोइन स्टार वगैरह से नहीं मिलना है, इनके साथ तो ज़रूर एक मुलाकात करनी है, 5 मिनट के लिए ही हो। थैंक यू कहना है मेरे लाइफ को थोड़ा डायरेक्शन देने के लिए, मेरे को ईमानदारी के पथ पर चलाने के लिए। अपना यूट्यूब चैनल से जो पढ़ाते हैं भाई साहब, उसमें एकदम भाई ये इंसान अलग है भाई। बहुत सारे बच्चों का ये भगवान के स्वरूप है भाई, मेरे लिए तो ये भगवान है, ये हैं। और मेरे कॉलेज में एक विकास सर जो कि मेरे डिपार्टमेंट के ही सारे,
ये दोनों मेरे भगवान है, इनको भाई मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इन दोनों का फोटो फ्रेम मैं अपने वॉल पे लगाऊंगा जब मेरे पास पैसा आ जाएगा 2000 रुपए। तो बस ऐसे एक छोटा सा न्यूज था, बताने के लिए बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।